एक मिठाई बनाने वाले हलवाई के बेटी आज सारण टॉपर बनी है। मैं अभी ज़िला टॉपर बनी हूँ, लेकिन मेरा सपना था बिहार बोर्ड में टॉप 10 में आना। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मिठाई बेचते हैं, ठेले पे खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं। जब मेरा 1 नंबर कम आया तब मैं सोची कि 1 नंबर का लाइफ में क्या वैल्यू होता है। 1 नंबर कमाने से जो स्टूडेंट्स या फिर जो व्यक्ति होते हैं उसका 1 नंबर से कहाँ चला। मेरा पूरा फैमिली, मेरे मामा, मेरे नाना नानी, मेरे टीचर्स, मेरे माता पिता, बल्कि स्कूल के शिक्षक, कोचिंग के शिक्षक, सारे लोगों का आशा था कि मैं टॉप 10 में अपना नाम लाऊंगी। परिवार भी है, कहीं ना कहीं आशा लगाए हुए थे कि राजनंदिनी बिहार टॉप 10 में जरूर आएगी, लेकिन 1 नंबर से पीछे हट गई। मैं बचपन से ही नाना नानी और मामा के पास रहती हूँ। मैं देश के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, जिससे मेरा नाम, मेरे माता पिता, मेरे नाना नानी, मेरे मामा, मेरे टीचर्स का नाम रोशन। क्या बनने का सपना है? मेरा आईएएस बनने का सपना है। आईएएस बन के क्या बदलाव करेंगे? क्या कुछ बदलने का मूड? लेकिन मैं आईएएस बनने से पहले डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मामा, मेरे नाना नानी का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। पहले ये चाहती हूँ कि मैं उन लोगों का इलाज करूँ जो सुविधा विहीन है, जो पैसे की कमी से जिनका इलाज अच्छा नहीं हो पाता है। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं उनके लिए कार्य। राजनंदिनी हमेशा कोशिश करती थी कि हमारा 1 नंबर भी नहीं कटे, यानी अगर 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ है तो 100 में 100 लाने का प्रयास करती। कितना घंटा पढ़ाई करती थी? मैं 9 से 10 घंटा पढ़ाई करती थी, उससे कम नहीं करती थी। जिला टॉपर से हमको खुशी नहीं है, क्योंकि हमको सपना था कि बिहार टॉपर लाना है। क्योंकि 1 नंबर कमाने से मुझे ये भी महसूस हुआ कि शायद मैंने अपनी पढ़ाई में ज़रूर कहीं ना कहीं कमी की होगी, जिसके कारण 1 नंबर से मैं पीछे। अच्छा पढ़ाई करते रही है, रात के रात दिन के दिन ना बुझत रही है, पढ़ते रही है। मेरे नाना नानी बिल्कुल काम नहीं करने देते थे। मेरी नानी खुद ही अकेले काम करती थी और मेरी मौसी है, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं करने देती। आगे जो है इनको आईएएस ऑफिसर बनना है, क्या आप बना पाएंगे? मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मुझे मामा अपने घर पढ़ाने का प्रयास की और पढ़ाएं भी। आईएएस ऑफिसर बनने में या डॉक्टर बनने में जितना खर्च होगा मामा जी पूरा करेंगे। बिल्कुल। इतना मेहनत किए फिर भी नहीं आया, तो इसका तो अफसोस है ही। लेकिन ये भी है कि मैं आगे इससे भी ज़्यादा, बल्कि इससे ट्रिपल भी मेहनत करूँगी कि इससे ज़्यादा से भी ज़्यादा मैं मार्क्स ला सकूँ। एक मिठाई बनाने वाले हलवाई के बेटी आज सारण टॉपर बनी है और हमारे साथ है। नाम है राजनंदिनी। ये बिहार टॉप से 1 नंबर से सारण टॉप में आ गई है। सपना था बिहार टॉप बनने का, लेकिन 1 नंबर से कहीं ना कहीं घटकर 1 नंबर कम आने की वजह से ये सारण टॉपर हुई है। चलिए इनसे बात करते हैं। इनके नानी है, इनके नाना है, मामा जी है, इनके सर भी है। कैसी है? मेरा नाम राजनंदिनी कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम सुभाष कुमार महतो है। मेरे माताजी का नाम भारती कुमारी। मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट साहेबगंज चिकटोली से बिलोंग करती हूँ और मैं बचपन से ही अपने नाना नानी मामा के पास रहती हूँ। क्या बन गई है? मैं अभी ज़िला टॉपर बनी हूँ, लेकिन मेरा सपना था बिहार बोर्ड में टॉप 10 में आना, जो कि 1 नंबर से पीछे रह गई हूँ। आज सारण टॉपर बन गई है, कितना खुशी हो रहा है? मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है। सारण टॉप हो गई फिर भी खुशी नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 नंबर कमाने से मेरा टॉप 10 से नीचे आ गया, जिसके कारण मैं ज़िला टॉपर हूँ। जो कि मेरा पूरा फैमिली, मेरे मामा, मेरे नाना नानी, मेरे टीचर्स, मेरे माता पिता, बल्कि स्कूल के शिक्षक, कोचिंग के शिक्षक, सारे लोगों का आशा था कि मैं टॉप 10 में अपना नाम लाऊंगी, लेकिन नहीं आ पाया। 1 नंबर कम आने से मैं ज़िला में ही प्रथम स्थान प्राप्त कर पाई हूँ। क्या कुछ कमी था कि 1 नंबर कम आ गया? कहाँ गलती की थी? मेरा ऑब्जेक्टिव गलत हो गया था 4, जिसके कारण अगर वो ऑब्जेक्टिव सही रहता तो शायद मैं अभी रैंक 5 या फिर 4th में रहती, जिसके कारण वो गलत होने से ही मेरा ये नंबर कम आया है। 1 नंबर कम आने से राजनंदिनी आज दुखी है और इनके परिवार भी है, कहीं ना कहीं आशा लगाए हुए थे कि राजनंदिनी बिहार टॉप 10 में जरूर आएगी, लेकिन 1 नंबर से पीछे हट गई। 1 नंबर ही मायने रखता है, 1 नंबर भी मायने रखता है ना? जी बिल्कुल। जब मेरा 1 नंबर कम आया तब मैं सोची कि 1 नंबर का लाइफ में क्या वैल्यू होता है। 1 नंबर कमाने से जो स्टूडेंट्स या फिर जो व्यक्ति होते हैं उसका 1 नंबर से कहाँ चला जाता है। जस्ट 1 नंबर प्लस होगा तो टॉप 10 में आ जाएंगे, 1 नंबर माइनस होगा तो उससे जिला में ही स्थान प्राप्त कर पाएँ। तो उसका आज हमें बहुत ज़्यादा 1 नंबर का वैल्यू पता चला, जिससे मैं अपने आगे जीवन में उस नंबर्स को भी वैल्यू देते हुए आगे बढ़ूंगी कि 1 नंबर का मेरे जीवन में क्या वैल्यू रहा। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मिठाई बेचते हैं, ठेले पे खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं। और आप जो है यहाँ नाना नानी के घर रहते हैं? जी, मैं बचपन से ही नाना नानी और मामा के पास रहती हूँ। बचपन से ही सपोर्ट मिल रहा है आपका? नाना नानी का, मामा का सपोर्ट बचपन से मिल रहा है? जी बचपन से ही। क्या बनने का सपना है? मेरा आईएएस बनने का सपना है। राजनंदिनी आईएएस बनना चाह रही है। आईएएस बन के क्या बदलाव करेंगे? क्या कुछ बदलने का मूड है?
सबसे पहले मैं आईएएस बन के अपने गांव में, जहाँ पे मैंने बचपन बिताया है, बचपन से 10th क्लास तक बिताई हूँ, वहाँ पे कुछ ऐसे परिवर्तन है जो लाना बहुत ज़्यादा ही आवश्यक है। और मैं देश के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, जिससे मेरा नाम, मेरे माता पिता, मेरे नाना नानी, मेरे मामा, मेरे टीचर्स का नाम रोशन हो। लेकिन मैं आईएएस बनने से पहले डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मामा, मेरे नाना नानी का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ, और मेरा भी सपना है, क्योंकि मैं गाँव में रही हूँ। वहाँ पर मैंने देखा है कि गरीब लोग जो हैं उन्होंने कैसे हालात से गुजरा है, उनका कैसे मुफ्त में इलाज नहीं हो पाया है, और यहाँ के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी उन लोगों का सुविधा नहीं मिल पाता है। तो मैं सबसे पहले ये चाहती हूँ कि मैं उन लोगों का इलाज करूँ जो सुविधा विहीन है, जो पैसे की कमी से जिनका इलाज अच्छा नहीं हो पाता है। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं उनके लिए कार्य करूँ, उसके बाद आईएएस बन के अपने देश के लिए, अपने गाँव के लिए, समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने शिक्षा के लिए तथा अपने लिए कुछ कर सकूँ। अच्छा, राजनंदिनी को इतना चीज़ कैसे पता हुआ कि हाँ फ्री में इलाज नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे गरीब लोग जो है दर दर भटकते रहते हैं इलाज के लिए, तो आपका कहीं ना कहीं मन रुझान गया कि हम डॉक्टर पहले बनूंगा, पहले इस समाज को थोड़ा सा सुधारूंगा, सही संदेश दूंगा, फ्री में इलाज करवाऊंगा, उसके बाद आईएएस बनूंगा। ये कैसे आपको पता चला? सबसे पहले तो मेरे नाना जी खुद ग्रामीण डॉक्टर है, तो जब मैंने देखा, गांव में रही और मैंने देखा कि मेरे नाना कैसे सभी लोगों का इलाज कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीक़ा से, और कुछ वैसे भी लोग आते हैं जिनका इलाज कोई बड़े से हॉस्पिटल में नहीं हो पाया आर्थिक स्थिति के कारण, जो कि मेरे नाना उन लोगों का इलाज करके उनको ठीक भी किए। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा है कि जब वो लोग उतना दूर से आके मेरे नाना के पास इलाज करवा सकते हैं, तो ज़रूर उन लोगों को कुछ समस्याएँ हुई होंगी जिससे कि वो बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा पाए। तो इनसे हमें वो सीख मिला कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुविधा विहीन है, जो आर्थिक स्थिति के कारण अपना अच्छे से हॉस्पिटल में नहीं इलाज कर पा रहे हैं। और फिर इन सभी का जानकारी, बाहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं, कैसे समाज को सुधारा जाए, कैसे किससे कैसे बात करना है, कैसे नहीं, इसका भी ज्ञान हमारे शिक्षक, स्कूल के शिक्षक, कोचिंग के शिक्षक भरपूर हमें दिए, जिससे हमें सभी के बारे में भी नॉलेज है। बिल्कुल। आज जो है कहीं ना कहीं सारण टॉपर बनी है, कितना घंटा पढ़ाई करती थी? मैं 9 से 10 घंटा पढ़ाई करती थी, उससे कम नहीं करती थी। और अगर कम भी हो जाता था हेल्थ इश्यूज़ के कारण, क्योंकि हमेशा मुझे तबीयत ख़राब रहा करता था, तो मैं संडे को हमेशा मैनेज कर लेती थी। संडे को बल्कि 9 से 10 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ के उस सभी चीज़ों को मैनेज करती थी, क्योंकि तबीयत ख़राब होने से जब थोड़ा सा भी पीछे जाता था तो मुझे ये लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे आ गई हूँ, मुझे वो मैनेज करना है। तो मैं संडे को हमेशा जग के, रात भर जग के उसको मैनेज करती थी। क्या बात है। यानी अभी जो है आपके मन में क्या चलता है कि 9 से 10 घंटा जो पढ़ाई करते थे, शायद 10 से 11 घंटा पढ़ाई करते तो शायद टॉप 10 में आ जाते? जी बिल्कुल, क्योंकि 1 नंबर कम आने से मुझे ये भी महसूस हुआ कि शायद मैंने अपनी पढ़ाई में ज़रूर कहीं ना कहीं कमी की होगी, जिसके कारण 1 नंबर से मैं पीछे रह गई। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं इससे भी ज़्यादा, बल्कि 24 आवर्स में मैं 24 आवर्स पढूँ, जिससे कि मेरा इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में मैं कम से कम प्रथम स्थान प्राप्त कर पाऊँ। मेरा यही सपना है। क्या बात है। देखिए, राजनंदिनी का सपना है कि इंटरमीडिएट में ये बिहार में फर्स्ट रैंक प्राप्त कर पाए। बाकी नाना नानी घर पे काम करने देते थे कि नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे नाना नानी बिल्कुल काम नहीं करने देते थे। मेरी नानी खुद ही अकेले काम करती थी, और मेरी मौसी है वो तो मुझे बिल्कुल नहीं करने देती थी काम। वो बोलती थी कि बस पढ़ना ही है तो पढ़ना ही है, काम नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने भी अपने हालात से देखा है कि कैसे काम करने पे भी मतलब पीछे रह जाते हैं लोग। गाँव में भी अक्सर वैसा होता है। तो वो हमेशा मुझे गाइड करती थी कि काम बिल्कुल नहीं करना है। और मेरी नानी भी हमेशा कहती थी, और वो लोग ही काम करते थे, मुझे बिल्कुल काम नहीं करने देते थे। बस बोल रहे थे खाओ पढ़ो, बस पढ़ना ही है और 10th में अच्छा मार्क्स लाना है, बल्कि टॉप 10 में नाम लाना है। लेकिन 1 नंबर कमाने से मैं उनके सपने को पूरा नहीं कर पाई। क्या बात है। राजनंदिनी आज सारण टॉपर हुई है, अपनानी है, इन कैसी पढ़ाई करती थी? अच्छा पढ़ाई करते रही है, रात के रात दिन के दिन ना बुझत रही है, पढ़ते रही है, काम नहीं करने देती? ना काम ना करते रही है। क्या सपना था नतनी को, क्या बनाना था? सपना यही रहे कि हाँ, इनका सपना रहे कि हम टॉप में लाएं और डॉक्टर बनी पढ़ के। ये सपना 1 नंबर से कहीं ना कहीं कट गए। 1 नंबर से कट। खुशी होता कि ना, मतलब सारण टॉपर भइल बा? अच्छा खुशी बा, लेकिन फिर भी तनका सा महसूस आवता। महसूस आवता। नाना जी है बगल में, कैसा, कितना खुश है आज जो है नतनी आपकी सारण टॉपर हुई है? हम लोग का मन थोड़ा दुखित है 1 नंबर से। 1 नंबर से मन दुखित, लेकिन फिर भी अंदर से थोड़ा सा खुश। मेहनत करेंगे आगे बढ़ने के लिए। राजनंदिनी का सपना है कि हम आईएएस ऑफिसर बने, क्या आप बनाएंगे? आईएएस ऑफिसर से भी पहले आपका सपना है कि ये राजनंदिनी डॉक्टर बने, बनाएंगे हम लोग। बनाइएगा। हाँ। कितना घंटा पढ़ाई करती थी राजनंदिनी? अरे 12 घंटा 18 घंटा करती थी। हाँ। मतलब जब देखिए तब पढ़ाई करती थी।
फिर भी मेहनत में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक हुआ और 1 नंबर से ये बिहार टॉपर नहीं बन पाई, सारण टॉपर बन पाई। हाँ, ठीक है, फिर हम लोग मेहनत करेंगे का। ये मेहनत करना है और पढ़ाना है। हाँ, पढ़ाना है। क्या बात है, मामा जी भी है साथ में, कितना खुशी हो रहा है आज जो है राजनंदिनी जिला टॉपर भी है। जिला टॉपर से हमको खुशी नहीं है, क्योंकि हमको सपना था कि बिहार टॉपर लाना है इसको, और इनको हम लक्ष्य दिए थे जो कि बिहार टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करो और वहाँ पे परचम लगाओ, जो कि पूरा समाज और क्षेत्र और जिला का नाम रोशन करो। 1 नंबर से आप दुखी है, पूरा परिवार दुखी है, कहीं ना कहीं सर भी दुखी है, सर भी हमारे साथ है। जहाँ राजनंदिनी ज़्यादा टाइम मतलब स्पेंड करती थी, मतलब पढ़ने में बिताती थी, सर का भी बहुत सारा सपोर्ट भी रहा कि आज राजनंदिनी इतना मार्क्स लाई है और सारण टॉपर हुई है जिला की। राजनंदिनी जो क्लास था, जो ग्रुप था, जिस ग्रुप में पढ़ती थी, क्या उसमें कैसी पढ़ाई करती थी? अभी तक के करियर में हमने तो लाखों बच्चों को पढ़ाया, लेकिन जब ये हमारे पास पहुंची 9th क्लास में, तो हमें ये महसूस हुआ कि जो इसके अंदर प्रतिभा है, जो इसके अंदर बातों को एब्जर्व करने का, समझने का क्षमता है, वो अभी तक हम किसी बच्चे में नहीं देखे थे। तो हमें लगा कि अगर इस बच्चे पे मेहनत किया जाए और सही दिशा में ले जाया जाए तो ज़रूर बिहार टॉपर बनेगी। अच्छा, राजनंदिनी का जब टेस्ट होता था आपके इंस्टीट्यूट में, आपके स्कूल में, तो कैसा मार्क्स आता था? राजनंदिनी हमेशा कोशिश करती थी कि हमारा 1 नंबर भी नहीं कटे, यानी अगर 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ है तो 100 में 100 लाने का प्रयास करती थी। अगर बाय द वे 1-2 नंबर कट जाता था तो उसके लिए इसे बहुत टेंशन होता था, और बाजार में जितने सारे बुक हैं, जितने सबको बना जाती थी, इतना मेहनत करती थी, यानी बहुत सारा क्वेश्चन हमारे पास लेके आती थी और उससे भी हम हल करने का प्रयास करते थे। क्या बात है, देख सकते हैं मामा जी हैं, आपके बारे में भी राजनंदिनी बोल रही थी कि हमको जो भी आवश्यकता होता था, हमको कहने से पहले मामा जी हमको पूर्ति कर देते थे। यानी हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप लोग पूरा सपोर्ट किए राजनंदिनी को। आगे जो है इनको IAS ऑफिसर बनना है, क्या आप बना पाएंगे? बिल्कुल, ये वो उतना मेहनत करेगी, उतना अपना लक्ष्य रखेगी, और जो भी इनके ऊपर खर्च होगा, जो भी माने जो चीज़ का ज़रूरत होगा, हम उनका पूरा करेंगे। यानी IAS ऑफिसर बनने में या डॉक्टर बनने में जितना खर्च होगा मामा जी पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है राजनंदिनी, आज जो है आप नाना नानी के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही है, क्या कुछ ऐसा दिक्कत आया कि आप नाना नानी के यहाँ आकर पढ़ाई करने लगी, अपने घर नहीं पढ़ाई कर रही? जी, मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मुझे मामा अपने घर पढ़ाने का प्रयास की और पढ़ाएं भी। तो मेरे माता पिता का भी सपोर्ट रहा, लेकिन मेरे इस लक्ष्य को जिला टॉपर बनने में मेरे मामा, मेरे नाना नानी का ज़्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि उन्होंने ही बचपन से मुझे रखकर किसी भी चीज़ का कमी नहीं महसूस होने दिया, बल्कि किसी भी चीज़ को मुझे महसूस होने से पहले ही वो मुझे ला देते थे, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा अंदर से इतना अच्छा महसूस होता था कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाऊंगी आप लोगों के सामने। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया, जैसे आप सारण टॉपर बनी, पहले से तो आशा था कि बिहार टॉपर में टॉप 10 में आना है, तो सबसे पहले कौन बताया आपको कि आप सारण टॉपर? सबसे पहले मेरे मामा मुझे कॉल करके बताएं, वो अभी दुकान पे थे और मैं घर पे थी, तो कॉल करके बताएं कि 479 मार्क्स आया है। तो मैंने कहा कि टॉप 10 में कितना से उठाया है, तो मेरे मामा बोले कि 480 से टॉप 10 में टॉपर लिस्ट का नाम आया है, जिसके कारण 1 नंबर कम आया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, मामा बहुत मायूसी के साथ मुझे बोले। तो आप जो है काल पूरा दिन रोते रह गई, ऐसा क्यों? मतलब 1 नंबर कम आया, अगला बार प्रयास होगा, फिर 2 नंबर ज़्यादा आएगा, क्या दिक्कत है? मतलब इतना मेहनत किए फिर भी नहीं आया, तो इसका तो अफसोस है ही, लेकिन ये भी है कि मैं आगे इससे भी ज़्यादा, बल्कि इससे ट्रिपल भी मेहनत करूँगी कि इससे ज़्यादा से भी ज़्यादा मैं मार्क्स ला सकूँ इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में। मेरा यही प्रयास रहेगा। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा श्रेय किनको देंगे? मैं यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा श्रेय अपने मामा, नाना नानी, अपने माता पिता और स्कूल के शिक्षक और कोचिंग के शिक्षक को देना चाहूँगी। क्या बात है, जाते जाते उन बच्चों को क्या संदेश देंगे जो आज जैसे कि आप एक मार्क्स से बिहार टॉपर नहीं बन पाए, वैसे वो 1 मार्क्स से यानी रिजल्ट यानी सही नहीं कर पाए होंगे, उन लोगों को क्या कहिएगा? मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार मेरा 1 मार्क्स कम आया और मैं 1 मार्क्स कम आने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, उससे मुझे यही सीख मिला कि अपने जीवन में 1 नंबर का क्या वैल्यू होता है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग उस तरीके से पढ़ें कि जिस प्रकार मेरा 1 नंबर से पछतावा हो रहा है मुझे, उस प्रकार आप लोगों को ना हो, क्योंकि आप लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि 1 नंबर का अपने लाइफ में वैल्यू क्या होता है। 1 नंबर से व्यक्ति टॉप 10 में आ सकता है और 1 नंबर से ही पीछे होकर बल्कि ज़िला में स्थान ला सकता है। तो सबसे पहले तो
इस तरह से पढ़े कि आपको टीचर्स भी चेक करने से पहले ये सोचे कि नहीं ये बच्चा में कुछ तो है कि वो इतना अच्छा लिखा, इतना अच्छा पढ़ा, तभी तो वो इतना मार्क्स ला सका। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी पढ़े अच्छे से पढ़े, सारी बुक्स को सारी बुक्स में जितने भी चैप्टर्स है उसको टॉपिक वाइज क्लियर करें और अच्छे से पढ़े, और जितने भी ऑब्जेक्टिव गाइड सब्जेक्टिव गाइड हुआ उसको बेसिकली पूरा का पूरा कंप्लीट करके पढ़े बस। चलिए, हमारे साथ राजनंदिनी थी जो कि सारण जिला टॉपर बनी है और 1 नंबर से ये बिहार टॉपर लिस्ट से कहीं ना कहीं सारण टॉपर लिस्ट में आ गई है। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।